कृष्णा। तो आप सब इस समय हरे कृष्ण लहर में बैठे हैं और शायद आपको पता हो बड़े संघर्ष के साथ प्रभुपाद जी ने स्थान को प्राप्त किया था। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वाराणसी इस शिक्षा को अपनाए। 1921 में उनके गुरु महाराज ने आदेश किया। क्या था आदेश? ले जाओ महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देश में। जब प्रभुपाद मिले उनके गुरु से, वो पहचान गए कि ये है वो युवक जो कि महाप्रभु जी की। आपको सुनाई दे रहा है? समझ आ रहा है पीछे? अगर नहीं आ रहा तो इशारा कर देना। तो भक्ति सिद्धांत जी पहले मुलाकात में पहचान गए, ये है वो युवक जो कि महाप्रभु के संदेश को ले जा सकता है पश्चिम देशों में। तो प्रभुपा जी का बड़ा प्रयास था। आपके बॉम्बे शहर से प्रभुपा का बड़ा गहरा संबंध था। उदाहरण के लिए 1932 में प्रभुपा जी बॉम्बे में थे और उन्होंने गौड़िया मठ के सन्यासियों को सहयोग दिया गौड़िया मठ के मंदिर की स्थापना के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परम गुरु वो आए थे बॉम्बे ठाकुर जी की स्थापना के लिए। तो भक्तों ने कहा उनसे, अबे बाबू ने बहुत मदद की है हमारी, आपको इनको ये मंदिर का प्रेसिडेंट बना दो। तो भक्ति सिद्धांत जी कहा प्रेसिडेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे वो हैं वैसे उनको प्रचार करने दो। तो और 1936 में प्रभुपा जी बॉम्बे में थे और उन्होंने एक पत्र लिखा अपने गुरु महाराज को। उन्होंने उस पत्र में कहा, आपके इतने शिष्य हैं जो कि इतना प्रचार कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। भक्त हमेशा ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आध्यात्मिक जीवन में विनम्रता का भाव होना चाहिए। हर कोई सोचे कि मैं इतना कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अगर हम सोचे कि हम तो बिल्कुल निकम्मे हैं, बेकार के हैं, कुछ नहीं कर रहे, फिर भगवान कहते हैं इस बात में विनम्रता है। तो प्रभुपाद ने लिखा पत्र में, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। भक्ति सिद्धांत जी ने उनके अप्रकट होने से पहले उन्होंने एक पत्र में जवाब दिया 2 हफ्ते पहले। तो पहले के युवक हो, ले जाओ महाप्रभु के संदेश को कहाँ? पश्चिम देश में। भक्ति सिद्धांत जी ने प्रयास किया था, उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था पश्चिम देशों में, पर ज़्यादा सफलता वो प्राप्त नहीं कर सके। तो बॉम्बे शहर में प्रभुपा जी ने काफ़ी समय काटा। प्रभुपा जी बॉम्बे आते थे अपने ग्रंथों को बांटने के लिए और बॉम्बे में उनका परिचय हुआ था श्रीमती मुरारी जी के साथ। श्रीमती मुरारी जी का घर आपके जूहू मंदिर के थोड़ी 5 मिनट की दूरी पर है। और प्रभुपा जी जब बॉम्बे में थे तो श्रीमती मुरारी जी प्रभुपा को मिली थी कुरुक्षेत्र में। प्रभुपा जी गए थे सूर्य ग्रहण के लिए, तो वहाँ किसी ने प्रभुपा से कहा, यहाँ ये बहुत धनी औरत है। तो प्रभुपा जी ने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा, अब बॉम्बे में आइएगा मुझे मिलने के लिए। तो प्रभुपा जी बॉम्बे आए। श्रीमती मुरारी जी ने उनके लिए अंधेरी में
सिंधिया कॉलोनी होती थी, वहाँ प्रबंध किया उनके रहने के लिए। और प्रभुपाद जी लगभग रोज थोड़े समय के लिए अपने रहने के स्थान से श्रीमती मुरारी जी के घर जाते थे भागवतम सुनाने के लिए, और रोज इस हरे कृष्ण लैंड का दर्शन लेते थे। उस समय ये हरे कृष्ण लैंड एक जंगल था जिसमें पुराने मकान थे, और इस स्थान का मालिक एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था। वो तो कहीं से वो सौदा कर चुका था, जमीन नहीं थी। प्रभुपाद जी जब यहाँ जाते थे श्रीमती मुरारी जी के यहाँ, उन्होंने ये स्थान देखा था, जंगल था। उन्होंने भगवान से एक प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना? अगर आप मुझे ये स्थान दोगे, मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाऊंगा। प्रभुपाद जी ने विचार प्रकट किया कि उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। अंधेरे में प्रभुपाद जी रहते थे सिंधिया कंपनी के एक 2 कमरे के मकान में। उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा है कि भक्तिवेदांत स्वामी रोज सुबह जाते थे प्रचार करने और शाम को आते थे। तो कई बार उनके जो पड़ोसी थे वो उनसे पूछते थे आज कैसा प्रचार हुआ, तो प्रभु जी कहते हैं आज इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर होगी भगवान की इच्छा से। ये था उनका विचार। और प्रभुपाद यहाँ अंधेरी स्टेशन तक पैदल जाते थे। हम लोग अंधेरी स्टेशन जाते हो तो प्रभुपाद जी वो एक तीर्थ है। ये प्रभुपाद जी अंधेरी स्टेशन कई बार गए और यहाँ से पैदल जाते थे क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। तो श्रीमती मुरारी जी से परिचय यहाँ हुआ। श्रीमती मुरारी जी ने प्रभुपाद का सहयोग दिया था भागवतम के दूसरे और तीसरे स्कंद का अनुवाद में। श्रीमती मुरारी जी धार्मिक भाव की औरत थी। एक दिन प्रभुपाद गए थे उनको मिलने के लिए। उनके सेक्रेटरी ने कहा मैं मैडम बहुत व्यस्त है, नहीं मिल सकती। तो प्रभुपाद उस सिंधिया कंपनी के सीढ़ियों में बैठ गए। ये प्रभुपाद ने कहा निकलना था उसने यहाँ से ही है। 4 घंटे प्रभुपाद जी सीढ़ी में बैठे रहे। और फिर जब वो घर जा रही थी शाम को, उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा कौन है ये स्वामी? उसने कहा ये वही स्वामी है जो उनको पहले भी मिला था भागवतम की छपाई के लिए। तो प्रभुपाद जी श्रीमती मुरारी जी से मिले यहाँ कई बार। और जब भागवतम 3 भागों में छप गया था तो फिर प्रभुपाद जी ने सोचा अब मुझे विदेश जाने दो, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए। पर उन दिनों में विदेश जाना इतना सरल नहीं था। पासपोर्ट बनाना, पी फॉर्म लेना, वीजा का बंदोबस्त करना वो काफी समय लेता था। तो कठिनाई से प्रभुपाद को पासपोर्ट प्राप्त हुआ। एक पी फॉर्म होता था, आपको याद है? पी फॉर्म मतलब कि इस व्यक्ति का भारत में किसी को कर्जा नहीं देना। तो ये वो था पी फॉर्म का उद्देश्य। तो जब सब सुविधा प्राप्त हो गई थी, प्रभुपाद जी श्रीमती मुरारी जी से मिले। उनसे कहा मैं विदेश जाना चाहता हूँ महाप्रभु के संदेश का प्रचार करें। और श्रीमती मुरारी ने कहा अब इस बुढ़ियाई में जाओगे, वहां मर जाओगे, वहां इतनी बर्फ है,
आपकी कोई जान पहचान नहीं है। और हमारे बड़े दृढ़ थे, नहीं मुझे जरूर जाना है। फिर जब श्रीमती मुरारी जी ने देखा कि पापा जी दृढ़ हैं, डिटर्मिनेड जाने के लिए, फिर उन्होंने उन्हें सुविधा दी। एक पानी के जहाज में जिसमें कार्गो समझते हो, जिसमें सामान भेजा जाता है, उसमें गए एक कमरे में। उनके पास कितना धन था? केवल 40 रुपये। उन में आजकल तो 40 रुपये का आधा डॉलर है, उन दिनों में 40 रुपये का $6 बनता था। तो प्रभा जी गए और जब वो जा रहे थे, कोई नहीं छोड़ने नहीं आया था कैलकाटा में। प्रभा जी बॉम्बे से कैलकाटा गए। श्रीमती मुरारी जी बड़ी धार्मिक औरत थी, उसने जहाज के कैप्टन, जिसका नाम था आन पांडे, उसे कहा स्वामी जी की देखभाल करना, जहाज में ज़्यादा सब्जी फल इत्यादि रखे थे। और प्रभा जी गए बॉम्बे से कैलकाटा। जब कैलकाटा गए, वहाँ से गए मायापुर, अपने गुरु महाराज की समाधि में प्रणाम करने के लिए। और उनके पश्चात वापस आए कैलकाटा। उनके साथ एक व्यक्ति था जो कि उन्हें मिला था लखनऊ में, जब प्रभुपा जी गए थे वहाँ राज्यपाल के घर में प्रवचन देने के लिए। तो उसने एक टैक्सी लेकर प्रभुपा जी को कई न्यूज़पेपर्स के पास ले गए। स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं भारत का संदेश लेकर। पर किसी ने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, केवल एक ही एक बार में। हाँ, और प्रभुपा जी जब जा रहे थे, कोई उन्हें छोड़ने नहीं आया, अकेले। और फिर उनकी यात्रा शुरू हुई। 35 दिन की यात्रा थी, बॉम्बे से कहाँ तक? जी हाँ, गोया बॉस्टन। तो प्रभा जी की यात्रा में 2 बार हार्ट अटैक आए। और प्रभा जी ने सोचा कि अब मेरी योजना सफल नहीं होगी। और बड़ी कठिनाई से प्रभा जी को 3 महीने का वीजा प्राप्त हुआ था, सिर्फ 3 महीने का। प्रभा जी जा रहे थे 3 महीने की राउंड ट्रिप टिकट लेकर। प्रभा का भाव तो विचार था 3 महीने रहूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। और पहले यात्रा में 2 हार्ट अटैक हुए। प्रभा जी रोज एक डायरी लिखते थे, क्योंकि उन्होंने आजकल तो डायरी का जमाना चले गया, आजकल तो सेल स्मार्टफोन का जमाना है। पर प्राचीन समय में डायरी होते थे। तो प्रभा जी को जब सिंधिया कंपनी की टिकट लेने गए थे, तो उन्होंने उनको एक डायरी भी दी। तो प्रभा जी डायरी में रोज लिखते थे का अनुभव। तो प्रभा जी तो जब हार्ट अटैक आए, उन्होंने सोचा कि मेरी योजना सफल नहीं होगी। और अगले दिन भगवान क्या है? अंतर्यामी, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय। तो अगले दिन, अगली रात को एक और सपना आया, जिसमें प्रभा जी ने देखा कि भगवान नाम में है। और नाम को कौन चला रहे थे? स्वयं भगवान। सारे देवता भी उसमें उपस्थित थे। तो भगवान ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी योजना जरूर सफल होगी। तो इससे प्रभा जी का हौसला बढ़ा। जब प्रभा जी न्यूयॉर्क बॉस्टन पहुंचे, तो उन्होंने देखा अमेरिका का रूप। जो जहाज के कैप्टन थे वो थे मिस्टर पांडे। उनकी एक पत्नी थी जो जहाज में थी, जो हाथ देखना जानती थी।
उसने प्रभुपाद जी का हाथ देखा और कहा आपकी योजना जरूर सफल होगी। और जब प्रभुपाद जी छोटे थे उनके पिता ने उनकी जन्मपत्री बनवाई थी, और जिसने जन्मपत्री बनाई उसने कहा 70 साल के पश्चात ये व्यक्ति सारे विश्व की यात्रा करेगा और एक घर बनाएगा जिसमें सारे विश्व के लोग रह सकेंगे। ये भविष्यवाणी थी कि प्रभुपाद एक घर बनाएंगे जिसमें सब रह सकेंगे। प्रभुपाद जी कई बार कहते थे वी आर द रियल यूनाइटेड नेशंस। हम यूनाइटेड नेशन जानते हो, न्यूयॉर्क में है, जहाँ विश्व के अलग अलग देशों का झंडा होता है। तो है बुलाते हैं यूनाइटेड नेशन, पर वास्तविकता में एंटी यूनाइटेड नेशन, सब झगड़ा होते रहता है। तो प्रभु जी ने ऐसा घर बनाया है जिसमें सब रह सकते हैं। जैसे मायापुर में जब आप सालाना उत्सव में जाते हो, क्या देखते हो? सारे विश्व के भक्त, चीन भाग, रूस भाग, इंग्लिश भाग, इंडियन भाग, सारे विश्व के। तो प्रभुपाद जी जब बॉस्टन में पहुंचे तो कैप्टन था पांडे, वो प्रभुपाद को ले गया शहर दिखाने के लिए। पहली बार प्रभुपाद जी ने अमेरिका के किसी शहर में अपने कदम रखे और प्रभुपाद ने देखा हर जगह इंद्रिय तृप्ति का निमंत्रण, हर जगह। तो प्रभुपाद ने सोचा कौन सुनेगा ये संदेश को, क्योंकि उनसे पहले उनके गुरु भाई इंग्लैंड गए थे। जब इंग्लैंड गए थे, एक लॉर्ड, इंग्लैंड जैसे भारत में राज्यसभा लोकसभा है, ऐसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन। लॉर्ड ने प्रभुपाद जी के गुरु भाई से कहा मुझे ब्राह्मण बना सकते हो? उसने कहा हाँ, आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उस लॉर्ड ने कहा नहीं, फिर मेरे लॉर्ड नहीं बनना। मैं कई बार भक्त आते हैं, कई बार लोग आते हैं, कहते हैं हमें जोड़ो अपनी संस्था के साथ। हम जब 4 नियमों का वर्णन करते हैं वो कहते हैं फिर ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए नाम का गुरु, नाम का धर्म। और तो जब प्रभुपाद जी ने देखा वो अमेरिका का वातावरण, तो उन्होंने सोचा कौन लेगा ये संदेश। और फिर अंत में उस कविता की कहा पर राधा रानी की कृपा से हर कार्य संभव हो सकता है। फिर आप सबने राधा रानी जी का जन्मदिन मनाया था, तो रश्मि के विषय में हम राधा रानी जी का गुणगान करते हैं। राधा रानी कौन है? सब भक्तों में सबसे प्रिय भक्त। साधारण व्यक्ति सोचता है ये तो कोई प्रेम का संबंध है, काम वासना का संबंध। कई बार प्रचारक रासलीला की चर्चा करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। लोग सुनकर कहते हैं अरे अगर कृष्ण ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते रासलीला। वे भूल जाते हैं कि जो राधा ने गोपियाँ थी तो भगवान की प्रसिद्ध भक्त हैं, और ये भगवान की करोड़ों गोपियाँ हैं, और इन गोपियों का एक ही भाव रहता है भगवान की सेवा। मैंने कोई जाना पड़े वो जाने को तैयार है, उनका एक ही भाव है भगवान की सेवा, और कोई भाव नहीं। और इन सब गोपियों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? प्रभुपाद जी का हमेशा विश्वास था राधा रानी की कृपा से सफलता प्राप्त हो सकती है।
जब प्रभुपाद छोटे थे, उनके पिता गौरमोंडे बख्याला संतों को निमंत्रण देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो जब ये संत छोड़कर जाते थे, जाने वाले थे, उनके पिता कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का भक्त बने। और प्रभुपाद जी की माता, उनकी क्या इच्छा थी, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बने। उनके पिता की इच्छा थी वो राधा रानी का प्रसिद्ध भक्त बने। तो श्री प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया वापस आने के लिए। और एक छोटा सा शहर है अमेरिका में, बटलर, पेंसिल्वेनिया में, वहाँ रहते थे एक भारतीय गोपाल अग्रवाल, जिसकी अमेरिकन पत्नी थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी का बड़ा स्वागत किया। उन्होंने प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया था अमेरिका आने के लिए। और छोटे शहर में हमें आजकल तो अमेरिका जाओ तो हर जगह इंडियन दिखते हैं, और उन दिनों में बहुत कम संख्या थी इंडियन की अमेरिका में। तो सब लोग सब शहर के लोग पूछते रहते थे मिसेस अग्रवाल से, ये कौन है ये साधु जो तुम्हारे घर में आया है? हमने कोई ऐसा साधु देखा नहीं। तो मिसेस अग्रवाल वो अमेरिकन थी, उसने कहा ये बार बार मुझे लोग फोन करते हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ जिसमें सबको प्रॉपर का परिचय मिल जाएगा। उसने प्रेस वालों को बुलाया और अगले दिन बटलर ईगल में एक सूचना आई, संस्कृत स्कॉलर विजिटिंग अमेरिका, ऑथर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये एक प्रोफेसर था पास के शहर में, और उस कॉलेज का नाम था, कौन बताएगा, स्लिपरी रॉक कॉलेज। समझे ना, स्लिपरी मतलब फिसलने का, और मतलब पत्थर। तो कॉलेज का नाम था पत्थर के ऊपर फिसलने। अभी मैं जब अमेरिका में था, मैं एक शिष्य मिलने आया था, जिसने कहा माई डॉटर इज स्टडीइंग इन स्लिपरी रॉक कॉलेज। तो प्रभुपाद जी को वहाँ निमंत्रण दिया था लेक्चर देने के लिए। प्रभुपाद जी ने हमारे विद्यार्थियों को लेक्चर दिया। प्रभुपाद जी हमेशा पूछते थे एनी क्वेश्चंस लेक्चर के बाद। उन विद्यार्थियों ने ऐसे प्रश्न पूछे कि प्रभुपाद जी ने देखा इनमें आध्यात्मिक उत्साह है, इन सबको इशारा ज्ञान चाहिए, ये सब कंफ्यूज लोग हैं। फिर प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क गए, वहाँ उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना की, और जब संस्था की स्थापना हो रही थी, ये चीजें हो रहा था क्या नाम दिया जाए संस्था को। कई ने कहा गॉड कॉन्शियसनेस नाम दो, प्रभुपाद ने कहा नहीं, गॉड इज स्पेसिफिक, और कृष्ण कॉन्शियस नाम दो। तो विदेशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना के पश्चात 1971 में प्रभुपाद जी भारत में आए। प्रभुपाद जी कि गुरु का आदेश जो था, क्या क्या था आदेश, एक जाओ महाप्रभु संदेश को पश्चिम देश में। तो प्रभुपाद जी ने ये भी देखा कि हम भारत में असली संदेश का प्रचार नहीं करेंगे, भारतवासी तो डूब रहे हैं माया के प्रभाव में। फिर प्रभुपाद जी 100 भक्तों के साथ यहाँ बॉम्बे में आए। प्रभुपाद जी ने कहा बॉम्बे इज व्हाट इज इट, गेटवे ऑफ इंडिया। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि आपके बॉम्बे शहर में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बने। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे, सबसे पहले हमारा मंदिर था एक बिल्डिंग जिसका नाम था
आकाशगंगा चौथे या छठी मंजिल में, और उसी बिल्डिंग में पाकिस्तान का काउंसिल जनरल भी था, और उन्हीं दिनों में भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। तो उस दिनों में कि जब शुरू में प्रभुपाद जी भारत में आए, अपने विदेशी शिष्य, ज़्यादातर विदेशी शिष्य सब अमेरिकन थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो जासूस है, अमेरिकन सरकार के जासूस करने आए। खैर ये प्रभुपाद को किसी ने कहा जूहू में जमीन है जो बिक्री है। तो पापा जी ने जब ये जमीन देखी पहली बार तो उन्होंने पहचान लिया ये वही स्थान है जहां मैं दर्शन लेता था जब श्रीमती मुरारी जी पास जाते थे, और प्रभुपाद जी की ये प्रार्थना की थी, अगर आप मुझे स्थान दोगे मैं आपके लिए एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाऊंगा। तो प्रभुपाद जी के प्रयास से, परिश्रम से, तपस्या से ये मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया इसे? हेवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग। एक रूप से इस गौर संस्था के सारे मंदिरों का नाम है हेवन ऑन अर्थ, क्योंकि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो वहाँ आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसके द्वारा हम भक्ति में जुड़ सके। तो आप सब जुड़े हो बॉम्बे के कई मंदिरों के साथ, आप में से कई जुड़े हो जूहू मंदिर के साथ, कई जुड़े हो बिहार रोड मंदिर के साथ, कई जुड़े हो खारगढ़ मंदिर के साथ, कई शहर और चौपाटी का भी मंदिर। तो आज आप देखते हो कि भारत में लगभग 140 मंदिर हैं और सारे विश्व में 600 से अधिक मंदिर हैं। तो बाबा जी की इच्छा क्या थी कि भारतवासी गंभीरता से इस संस्कृति को अपनाए। बाबा जी एक समय एक प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रचार कर रहे थे, उसने कहा स्वामी जी आई हैव नो टाइम टू लिसन टू ऑल दिस, मेरे पास कोई समय नहीं है ये सब सुनने के लिए। तो अगले दिन इस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया। तो बाबा जी ने एक लेख लिखा था सॉरी नो टाइम, क्योंकि तो कदम कदम पर खाता है। अभी आप सब जुड़े हो भक्ति में, आप सबका लक्ष्य होना चाहिए अब भक्ति में आगे बढ़ो। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें से आए जिनमें एक छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है श्री उपदेशम में, जिसमें वो हमें उपदेश देते हैं क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। हम सबका भाव ये होना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। इस प्रकार अगर किसी को बुखार हो, आपका भाव क्या रहता है? बुखार कम हो जाए। दर्द हो तो क्या भाव रहता है? दर्द कम हो जाए। तो उसी प्रकार हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम माया का आकर्षण कर जाए। तो रूपा गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो दिव्य नाम है वो चीनी जैसे मीठे हैं। इस अनेक शास्त्रों में ये स्थापित होता है कि इस कलयुग में यह हरिनाम ही एक उपाय है। कलेदो से निराजन अस्ति एकमानुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग सत्रण मुझे। परीक्षित ने पूछा कि इस कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? एक गुण है, अनेक दोष है। तो क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण। तो भगवान के नाम मीठे हैं चीनी जैसे,
भगवान की लीलाएं भी मीठी हैं, तो क्योंकि हमारे जीव में अविद्या का प्रभाव है। अविद्या का प्रभाव का अर्थ क्या? हम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के प्रभाव में, इसलिए हमें मीठापन महसूस नहीं होता। अगर हम नियमित रूप से जाप करेंगे ध्यानपूर्वक, फिर यह अविद्या की बीमारी दूर हो जाए। तो हम सबका सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम हरि नाम में रुचि बढ़ाए। इस समय हमारी रुचि किसमें है? किसमें है? भौतिक विश्व में। हमें हरि नाम में रुचि बढ़ानी चाहिए। हरि नाम में रुचि बढ़ाओगे तो माया से बच सकोगे, नहीं तो माया के प्रभाव में रहोगे। तो आप सबको ये देखना चाहिए कि हमारा का जाप रोज करो और ध्यान से करो, ध्यान से सुनो, और उसका क्या लाभ होगा ये धर्म मानना। रूपा गोस्वामी कहते हैं आगे, उत्साह निश्चय धैर्य सत्य कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सत्य सभी भक्ति। अगर आप चाहते हो या भक्ति में आगे बढ़ो, आप में कौन कौन चाहते हो भक्ति में आगे बढ़ो? ये शुद्ध भक्तों की सभा है, सबकी इच्छा है हम भगवान के शरण। तो हमें उत्साहित होना चाहिए कि अगर आपको कोई भौतिक सुविधा प्राप्त हो तो आप बड़े उत्साह से आगे बढ़ते हो। फिर लोग समय कहते हैं हमें उत्साहित होना चाहिए। क्यों? आप किसकी सेवा कर रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति की। एक गांव में एक सादा व्यक्ति था जिसकी इच्छा थी कि मैं सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की सेवा करूं। तो उसने जरा रिसर्च किया, खोजा इस गांव में कौन है सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। सबने कहा वो जो दुकान वाला है ना, बनिए की दुकान, वो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। वो उसके बाद पहुंचा और पूछने लगा मैं आपके यहाँ सेवा कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा वो जो दुकान का मालिक था वो भी एक व्यक्ति आता है, उसे सलाम करता था और आनंद देता था। तो उसने सोचा कि शायद ये व्यक्ति दुकानदार से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उसने पूछा ये कौन है जो आपके पास आता है और आप सलाम करते हो? राजा का खजांची है, कर लेने आता है, टैक्स कर नहीं देंगे तो हम दुकान को नहीं चला सकेंगे। तो वो समझ गया कि उस व्यक्ति का स्थान इससे ज्यादा ऊंचा है। उसने कहा मैं उनके यहाँ सेवा कर सकता हूँ। मैंने पूछा उस खजांची से, राजा के खजांची से, हाँ कर सकते हो। फिर उसने देखा कि राजा का जो खजांची था वो भी आगे किसको सलाम करता है। किसको करता था? राजा को। वो भी राजा को। उसने राजा से पूछा मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? राजा कर सकते हो। तो फिर उसने देखा कि जो राजा है वो भी किसके सामने झुकता है? किसके सामने? साधु के सामने। साधु के सामने। जो राजा था जब कोई साधु महात्मा आते थे उनको प्रणाम करता था। तो वह समझ गया कि ये जो व्यक्ति है राजा से ज्यादा ऊंचा है, वो साधु की सेवा कर गया। फिर उसने देखा कि जो साधु है वो भी किसके सामने झुकता है? भगवान की मूर्ति के सामने। तो समझ गया ये सबसे ऊंचा स्थान है। तो आप सब जो हो किसी साधारण व्यक्ति की सेवा में नहीं जुड़े हो,
ईश्वर पारमा कृष्ण नारायण गौर। सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की सेवा में हो, तो हमें ये सेवा बड़े उत्साह से करना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में आप देखते हो कि चैतन्य महाप्रभु ये चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, और कई भक्त जुड़े थे, हजारों, सब दूर दूर पानी ला रहे थे और सब केवल महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे और अपने हाथों से काम कर रहे थे। और महाप्रभु ने कहा था सारी गर्म निकालो क्योंकि यहाँ जगन्नाथ जी आएंगे कब। तो महाप्रभु खुद काम भी कर रहे थे, फर्श को साफ करना, सीलिंग को, दीवारों को। महाप्रभु जाके देखते थे किसने क्या सफाई की है, और अगर किसी ने अच्छी सफाई नहीं की तो जो सफल थे उन्हें कहते थे इनको सिखाओ। तो इस प्रकार सबके प्रयास के साथ वो गुंडीचा मंदिर एकदम साफ हो गया, और इस विषय की तुलना की गई है इस लीला की हमारे हृदय की मैल को बाहर निकालने के साथ। हमारे हृदय में मैल है जो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के रूप में अनुभव करते हैं, और अगर हम इस मैल को निकालना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, जैसे महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मार्जनम किया। और अगर आप हरि नाम का उच्चारण करोगे तो बिना शंका के जो हृदय की मैल है क्या होगा, दूर हो जाएगा। ये हम सबका सबसे प्रथम कार्य है। साथ में हमें सेवा में भी उत्साहित होना चाहिए। पापा जी कहते थे बीमारी से इलाज करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। क्या है ये दो चीज? दवाई और परहेज, मेडिसिन एंड डाइट। मेडिसिन है महामंत्र और डाइट है सेवक। तो सेवा भी आवश्यक है। उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रतापरुद्र। हर साल रथ यात्रा उत्सव शुरू होने से पहले पूरी सड़क को साफ करते थे सोने के झाड़ों के साथ, और फिर गुलाब के पानी से धोते थे। महाप्रभु ने देखा ये राजा है और भंगी का काम कर रहा है, झाड़ू देना, सड़क को धोना। तो बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु जब रथ यात्रा में जाते थे तो हर रथ के साथ 8 कीर्तन मंडलियों को जोड़ते थे और अपना विस्तार करके 8 की 8 कीर्तन मंडलियों में उपस्थित होते थे। ये दर्शन केवल कुछ लोगों को ही प्राप्त हुआ। उनमें एक थे महाराज प्रतापरुद्र। तो भगवान के ऊपर प्रसन्न हुए थे, उनकी विनम्रता देखकर। चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, और खास करके उनका जो तीसरा श्लोक है शिक्षाशास्त्र का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है वो तीसरा श्लोक?
भगवान क्या कह रहे हैं। निधान भी सुनी चाहिए ना, जरूर भी। अगर तुम चाहते हो कि हरिनाम आपकी जीभ से हमेशा निकले, तो आपको कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। वो एक ही है, अपने आप को सहनशील बनाना पड़ेगा और घास से भी ज्यादा पति, और दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। विनम्रता का भाव अनुकूल करो। आज मैं देखता हूँ कि कलयुग में कई बार भक्तों में अनबन हो जाती है, सच बात है। और हम सोचते हैं हम इतने श्रद्धालु हैं, वो हमें समझ नहीं पा रहे। पर अगर ध्यान से देखा जाए कारण क्या है इस मतभेद का, कारण देखिए अहंकार। अहंकार, हम ठीक हैं, हमारे विचार पर चलना चाहिए, ये अहंकार के कारण मतभेद इत्यादि पैदा होता है। तो महाप्रभु ने कहा दूसरों को आदर दो और आदर की उम्मीद मत रखो। तो हरि नाम का उच्चारण के साथ हम सब में विनम्रता का भाव भी होना चाहिए। विनम्रता का भाव अगर आप नहीं अनुकूल करोगे तो हरि नाम ज्यादा देर नहीं टिकेगा आपके जीवन में। और हमें अपराधों से भी बचना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हरि नाम हमारे इशारे से चलता है, जब करना है करेंगे, नहीं उच्चारण करना नहीं करेंगे। नहीं, हमें चैतन्य गीता में कहा गया भव जन्म करेंगे यदि श्रवण कीर्तना तब उतना पाया कृष्ण पदे हे मदाना। आप अनेक जन्मों में हरि नाम का जाप करते जाओ, अगर अपराधों से नहीं बचोगे तो हरि नाम का पूरा लाभ नहीं आएगा। हम इस्कॉन के मंदिरों में रोज सुबह मंगल आदि के पश्चात 10 नाम अपराधों का उच्चारण करते हैं। आप जो भक्त घर में रहते हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए, उनको भी अपने घर में मंदिर में 10 नाम अपराध लिखकर लगा देना चाहिए। तो रोज हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि अगर हम ये हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहें, हमें अपराधों से बचना है और चिदान विसुचेना संदेश का पालन करना है। और प्रभा जी कहते थे आप एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। भगवान की इच्छा है कि बच्ची उनके धाम में वापस लौटे, इसलिए भगवान खुद आते हैं। और एक नया साधु नाम बिना चीज दुष्कृता धर्म संस्थापना अर्थाया समयोगे और अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। जैसे प्रभा जी, उन्होंने हमें शुद्ध संदेश दिया है। अगर प्रभा जी चाहते तो संदेश को बहुत डाइल्यूट कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमेशा सत्य का प्रचार किया। एक समय प्रभुपाद जी के शिष्य जो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनके साथ भगवद गीता की कॉपी थी और मैन्युस्क्रिप्ट थी। प्रभुपाद जी चाहते थे कोई पब्लिशर छापे, तो उनके सेक्रेटरी ब्रह्मानंद प्रभु, उनका देहांत हो गया भी, वो गए पब्लिशर्स के पास ये मैन्युस्क्रिप्ट छापने के लिए। तो वो जब मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते थे उन्होंने देखा भक्ति भक्ति और कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है। उन्होंने कहा इसमें भक्ति और कृष्ण बहुत ज्यादा लिखा है, कोई नहीं लेगा। तो प्रभु जी ने बदला दी, काम नहीं किया और फिर एक और बड़े पब्लिशर ने छाप दी। तो प्रभु जी ने सत्य संदेश दिया है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। और लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्या,
हरिनाम को जाना और साधु संगत में रहना। कई बार हम दीक्षा लेने तक बड़े उत्साहित होते हैं और दीक्षा के बाद फिर ढीले हो जाते हैं। हम सोचते हैं दीक्षा ले लिया, अभी तो टिकट मिल गई तो भगवान के धाम की। दीक्षा केवल शुरुआत है, समाप्ति नहीं है। और अगर हम अनेक विधियों का पालन करेंगे तो फिर भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं उत्साह निश्चय धैर्य। हमें दृढ़ होना चाहिए कि हमने किसी हालत में भक्ति को नहीं छोड़ना। महाप्रभु ने क्या कहा, अगर आप कुछ भी दोगे मुझे, आप ही मेरे परम भगवान रहोगे। तो जब आप भक्ति में जुड़ते हैं, ये नहीं कि कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, पर हमें हर स्थिति में दृढ़ होकर सेवा करनी चाहिए। प्रभा जी गीता में एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं दृढ़ होने के विषय में। कौन बताएगा कौन सा उदाहरण? चिड़िया का, सब जानते हो। चिड़िया के बेटे सागर ने चुरा लिए था और सागर चिड़िया ने कहा मेरे बेटों को लौटा दो। सागर ने कहा नहीं मिलेंगे। सागर चिड़िया ने कहा आप नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। भाई आप देखिए एक बड़ा सागर को एक चिड़िया कैसे सुखा सकती है। उसने असंभव कार्य का भी प्रयास किया। भगवान ने देखा, गोविंदा ने देखा चिड़िया किस स्थिति में है। गुरुदा ने आकर कहा बच्चों को लौटा दो, नहीं तो मैं सहयोग दूंगी। तो हमें दृढ़ होना चाहिए कि चाहे कुछ भी समस्या हो, कुछ भी चिंता हो, हम भक्ति से जुदा नहीं होंगे। ये नहीं कि थोड़ी तकलीफ देखी, थोड़ा आचरण देखा किसी का ठीक नहीं है, हम भक्ति से दूर हो जाए। मैं तो भक्तों को स्पष्ट कहता हूँ, हमारा सिद्धांत 100% पक्का है। प्रभा का संदेश 100% सत्य है, पर हर भक्त का आचरण 100% पक्का नहीं है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति वैकुंठ का प्रतिनिधि है। तो दृढ़ होकर सेवा में करना चाहिए और धैर्य, सहनशील होना और तत्कर्म प्रवर्तना। जो नियम आचार्यों द्वारा आ रहा है उसी का लाभ उठाना चाहिए, उसी का पालन। और भक्तों की संगत कम करो, और भक्तों की संगत कम करोगे और भक्तों की संगत बढ़ाओगे तो ध्यान में जीवन ज्यादा सरल होगा। तो आप सब जुड़े हो, उत्साहित रहो, और अगर आप भक्तों की ज्यादा संगत रखोगे भक्ति में कमजोर हो जाओगे। भगवान प्रमीरे करो बंधो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को संदेश देते कहा हजार योनियों में गुजरने के पश्चात हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि भक्ति जीवन का लक्ष्य है। और ज्ञान प्राप्त करने से ही काम नहीं चलेगा। ज्ञान का लाभ कैसे उठाओगे? क्या करने से? ज्ञान का लाभ कैसे उठाते हैं हम? बीज कैसे उगता है? श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से भक्ति का बीज उगेगा। और हमें सावधान रहना पड़ेगा। जो अनवांटेड बीज हैं उनको देखते ही प्रकट होते ही निकाल देना चाहिए।
अनंत वीर का क्या मतलब? हम सोचते हम भक्त हैं, हम इतने महान भक्त हैं, अपने इतने इतने ग्रंथों को बांट दिया, अपने इतने लोगों को जोड़ दिया। अहंकार, ये अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा शरीर का वजन 60 किलो है, अहंकार का वजन 120 किलो है। इसलिए ये अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमें विनम्रता का भाव अनुकूल करना चाहिए। तो आप सब भक्ति में जुड़े हो, कृपा करके इसका लाभ उठाओ, ध्यानपूर्वक जाप करो और ग्रंथों को भी पढ़ो। बाबा जी ने बहुत परिश्रम के साथ ग्रंथों का अनुवाद किया। आप सबके हम आभारी हैं कि अब हर साल मंदिरों का सहयोग देते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। आप में से कितने भक्त हो जो हर साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग देते हो? तो जो नहीं दे रहे वही शुरू कर देना, जो दे रहे देते रहे। भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय में? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? तो मैं प्रचार करता है। तो आज लोग अज्ञानता में है। आप सब कैसे जुड़े? किसी ने प्रचार किया, आपको निमंत्रण दिया। तो जैसे आपका जीवन सुधर रहा है, हमने दूसरों के जीवन को भी सुधारना है। तो आप सब गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति के मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो सबसे पहले गुरु की शरण लो, प्रमाणिक गुरु। और गुरु में क्या गुण होने चाहिए? वाचो वेगम रसक्रोध वेगम जीव वेगम। गुरु को अपने आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए और उसको मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। गुरु की क्या इच्छा रहती है कि हर शिष्य भगवान के शरणागत हो जाए। हर शिष्य जीवन की समाप्ति पर भगवान के धाम जाए। तो गुरु प्रभा जी कहते थे, गुरु इज ओनली अ पोस्टमैन। जो पोस्टमैन आपको घर में चिट्ठी पहुंचा देता है, गुरु का फर्ज है जो संदेश है भगवान का वो आपको यथारूप दिया जाए। तो इसलिए रूप गोस्वामी महाप्रभु ने कहा, पहला कदम है प्रमाणिक गुरु की शरण लो, दूसरा दीक्षा लो। दीक्षा का लाभ केवल जब है जब आध्यात्मिक उन्नति हमारा लक्ष्य है। अगर हमारा भाव है ज्ञान की दीक्षा, उसका कुछ लाभ नहीं। बाबा जी उदाहरण देते थे, लोग कहे कुत्ते को रखना फैशन है, हम भी रखते हैं, उसका कुछ लाभ नहीं। तो दीक्षा लो। दीक्षा लेने के पश्चात पूछो जो प्रतिकूल क्या है मेरे लिए, वो जो प्रतिकूल कार्य है उसे क्या करो? त्यागो, उसे त्यागो। क्योंकि अगर त्यागोगे नहीं तो भक्ति में उन्नति कठिन हो जाएगी। और जो भी कार्य प्रतिकूल है उसे त्यागो। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूल है, तो भक्तों के सहयोग लीजिएगा। तो आप सब जुड़े हो एक शुद्ध संस्था के साथ। आप सबका भाव होना चाहिए कि भगवान के शरणागत हो जाओ। आप सबका भाव होना चाहिए कि हमें दृढ़ होकर इस मार्ग में जुड़ना, आगे बढ़ना है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा नारद मुनि से। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हम सब जो गृहस्थ आश्रम में हैं, कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे
जो व्यक्ति घर में रहते हैं, आप सब घर में रहते हो, जो व्यक्ति घर में रहते हैं पत्नी बच्चों के साथ, वो कैसे उस आश्रम में रहते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नारद मुनि ने कहा, हरिनाम के उच्चारण, साधु संगत में रहना और अपनी कमाई से भी भगवान की सेवा करना। तो हमारे शास्त्रों में पूरा ज्ञान है, ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे रहना और गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना, वानप्रस्थ में कैसे रहना, संन्यास में कैसे रहना। तो आप सब इन ग्रंथों का लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। मैं 5-10 मिनट क्वेश्चन ले सकता हूँ अगर आपके प्रश्न है किसी का। हनुमान Suraj, what is next on the program? I covered all the points. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्ण। प्रश्न ये है, कभी कभी भक्तों में मतभेद होता है और मतभेद होने पर आपस में उनका झगड़ा होता है, और झगड़े में अगर कोई भक्त किसी भक्त के हाथ से मर जाए तो क्या वो गोलोक धाम जाएगा? Saying if devotees fight sometime, if they kill each other, they'll go to paradise. जो व्यक्ति इस प्रकार का झगड़ा करे वो डिवोटी नहीं है। वो असुर है भक्तों के वस्त्र में। और कोई ये क्वेश्चन ओके। हरे कृष्ण महाराज, जैसे भीमापुर बता रहे थे उस दिन कि इस होली जय पताका स्वामी महाराज मतलब अधिक पुस्तक करने से बहुत खुशी हुए और अभी तक लोगों को संग दे रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग आपके संग अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए बताए थे कि 100 वर्ष तक रहेंगे, हम लोग को साथ देंगे। तो इसी तरह से हम लोग अगर पुस्तक तीव्रता के साथ करेंगे तो क्या हम लोग को 100 वर्ष तक संग देंगे महाराज? मैंने कभी ये नहीं कहा 100 वर्ष। उसने कहा तो गुरु की संगत के 2 माध्यम है, वापु और वाणी। वापु का अर्थ है जब गुरु उपस्थित है पृथ्वी पर, वाणी का अर्थ है उनके संदेश का पालन। प्रभुपाद जी अपने गुरु को केवल 5-6 बार मिले थे जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, और उन्होंने उनकी शिक्षा को हिंदी में बिठा लिया। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा गुरु मेरे साथ नहीं। और श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद को प्रभुपाद डेडिकेट करते हैं अपने गुरु को। He lives forever by divine instructions and the followers his witness. गुरु हमेशा जीवित रहता है उसकी दी हुई शिक्षा के द्वारा और शिष्य उनके साथ रहता है। तो अगर आप वाणी को स्वीकार करते हो तो गुरु की संगत हमेशा मिलेगी। तो अगर क्या वो बापू वो भगवान के बापू अस्थाई है, वाणी ज्यादा पक्की है।
की हमें वाणी का पालन करना चाहिए। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? यस, जल्दी जल्दी। Hare Krishna. Such an auspicious day. I want Bhagavad Pa's blessing. I want to serve Jugu Temple in this lifetime. Maharaj का आशीर्वाद चाहिए। What happened to your Kargar quota? Yes, sir. What happened to your Kargar quota? Kargar only. Kargar is taking care. मेरा he is carrying my car also. नहीं, I was just joking. Oh, no. नहीं प्रभु, It's a real fact, Maharaj. कितने, since when are you preaching? Yes, Maharaj. Since when are you making members? Since when are you preaching? Since when are you in this world? Here I came. I met him, Maharaj, on 77 December. Then he brought me. Maharaj was white dress. I am saffron. Now I am white. Maharaj saffron. Okay, more questions? Thank you, Maharaj. Hare Krishna. More questions? हरे कृष्ण महाराज, जैसे आपने बताया कि गुरु की इच्छा होती है कि उनके जो शिष्य हैं वो एक अच्छे भक्त बने। तो महाराज, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक लोग भक्ति करते करते डाइवर्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो भी सही है और फिर अपने हिसाब से भक्ति करने लगते हैं, तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से या हम कैसे, अगर जब गुरु ना हो उपस्थित, तो हम कैसे अपने आप को हमेशा गुरु की सेवा में और उनके वाणी की सेवा में लगा कर रख सकते हैं? माया का सारा प्रयास रहता है आपको विचलित करने के लिए, तो इसलिए हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, हरिदास तुम इतने सालों से जप करते आ रहे हो, अब जप घटा दो। हरिदास ने कहा नहीं। हरिदास को भय था माया जी पकड़ रहे। प्रभुपाद जी एक समय इंग्लैंड में थे और ठाकुर जी का स्वागत कर रहे थे, कुछ प्रार्थना बोल रहे थे। तो किसी ने प्रभुपाद से पूछा, व्हाट वर यू प्रेइंग प्रभुपाद, अब क्या प्रार्थना कर रहे हो? प्रभुपाद ने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा था मैं माया में कभी नहीं गिरूं। तो ये है, तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। और अगर शंका हो तो किसी विद्वान भक्त पूछ सकते हो। चैतन्य चतुर्विदा में कहा गया है कि संगत के 3 लेवल हैं। एक है उनकी संगत जो आपसे ज़्यादा उत्तम भक्त है, दूसरा है उनकी संगत आपके बराबर है, तीसरा उनकी संगत आपसे कम ज्ञान रखते हैं। तो जब आपको उनकी संगत मिले जो भक्ति में हमसे आगे हैं, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। जैसे मोर नाचते हैं तो वो बादल को देखते हैं, हमें खुश होना चाहिए। जब आप उनको मिलो जो आपके बराबर हैं, हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए। जो उनको मिलो आपसे कम ज्ञान रखते हैं, तो हमें दया की भावना प्रकट करनी चाहिए। इसी प्रकार भागवतम में प्रभुपाद जी कहते हैं 3 प्रकार के शिष्य हैं, आप जानते हो। फर्स्ट क्लास डिसाइपल, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। आप सुनना चाहते हो? फर्स्ट क्लास डिसाइपल वो है जो जानता है कि गुरु क्या चाहता है, सावधानी से जाप, शास्त्र अध्ययन, अच्छा तो बोले बगैर वो इसका पालन करता है, क्या जाप इत्यादि। सेकेंड क्लास शिष्य वो है तो गुरु बोलता है ऐसे करो तो करता है, ये है सेकेंड क्लास। और थर्ड क्लास क्या है, चाहे गुरु कुछ भी बोले रहेगा वही जो चाहता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है, आप फर्स्ट क्लास बनना चाहते हो, सेकेंड क्लास,
यहाँ थर्ड क्लास। पर ये भूलना नहीं चाहिए, जितनी मात्रा में भगवान की शरण लेंगे उतनी मात्रा में ही भगवान की सुरक्षा प्राप्त होगी। जैसे बोले भगवान की शरण जितना मात्रा में हम लोग रहेंगे उतना भगवान कृपा करेंगे। भगवान जानते नहीं, हम यदि हम गुरु जो है भगवान को पढ़ने के लिए मेन गुरु है, गुरु के प्रति हमारा निष्ठा होगा तो गुरु के प्रति प्रेम होने से फिर हमारा कृष्ण को प्रेम होगा, तो हमारा गुरु के प्रति समापन कैसे होगा? वो तो होता नहीं। और सिर्फ नाम को तो ऊपर ऊपर से समापन होती है, गुरु को समापन होने से कृष्ण की बात करेंगे तो समापन कैसे, निष्ठापूर्ण कैसे करेंगे? गुरु के प्रति निष्ठापूर्ण कैसे करेंगे हम? क्या हुआ? We don't know Krishna, but we know Guru. How to become determined and surrender to Guru? How can you determine? तो आपका प्रश्न है दिल कैसे बनना? ये रूप को सामने कहा है अदोष सदा साधु। पहले कदम में हृदय में इच्छा होनी चाहिए, हमें शुद्ध भक्ति चाहिए। ओ महाराज जैसा माया को सबसे पहले ये तो ये श्रद्धा है कि हम शुद्ध भक्ति चाहिए, भगवान आपको उनके भक्त के पास भेजेंगे। भक्त के द्वारा आपको नियमों का ज्ञान मिलेगा, जब आप उनका पालन करें तो फिर अनर्थ निवृत्ति होगी और निर्भाव तो डिटर्मिनेशन प्राप्त होगा ध्यान पर जाप करने से और साधु संगत में रहने से। गुरु के प्रति प्रेम आपने कहा था ना? ये जो प्रेम है ये असली प्रेम होना चाहिए। कई शिष्य गुरु के सामने नाचेंगे, हंसेंगे और करेंगे वो जो करना चाहते हो, वैसे उस प्रेम का कोई लाभ नहीं। प्रेम का मतलब है आप गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो, वो है असली प्रेम। तमाशा वाला प्रेम नहीं। Okay. Any more questions? No more questions? कृष्ण महाराज गुरु के पास 2 दिन एक प्रेम रहते, फिर 2 दिन और दूसरा गुरु के साथ चला जाता, और तीसरा दिन का मतलब मन में लगता नहीं, और ऐसा हो कि 20 साल बीत गया लेकिन भजन नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? भजन क्यों नहीं हो रहा? हम प्रयास नहीं कर रहे, इसलिए प्रयास चल रहा है ना। जैसा मंगला आरती हमारा ये सो साधना ये तो ठीक चल रहा है, चलो प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? और प्रयास करो और मेहनत करो। खाना का कमी है इसलिए आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। दवाई में नुक्स नहीं है, मरीज में नुक्स है। डॉक्टर में नुक्स नहीं है, मरीज में है। मरीज ठीक दवाई नहीं ले रहा, लगता है ले रहे हो पर ठीक नहीं ले रहे।